सो गाइस आज से मैं इस चैनल पर पीटीटीएस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है, मगर उनकी ऊर्जा का सोर्स डूची नाम की पावर है। इसलिए इस महाद्वीप को डूची कॉन्टिनेंट कहते हैं। यहाँ के लोग लगातार डोजीजो का अभ्यास करते हैं जो उनकी ट्रेनिंग को डूची की हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हर किसी का जीवन इस बात पर डिपेंड करता है कि वे आगे जाकर क्या करेंगे। डूजी के लिए 10 चरण है जिनके नाम डू विशेषज्ञ, डू मास्टर, डू ग्रैंड मास्टर, डू स्पिरिट, डू सम्राट, डू पूर्वज, डू ऑनर, डू ओली और डू गॉड है। और इन प्रत्येक चरण में कई लेवल होते हैं। फिर हमें क्रो सिटी के जियो राजवंश को दिखाया जाता है जो 3 बादशाही परिवारों में से एक था, जहाँ अर्जेंटीना में सभी स्टूडेंट की डू लेवल को चेक किया जा रहा था। और अब जियो यान को आगे बुलाया जाता है जो जियो राजवंश का तीसरा मास्टर था। जियो यान आगे जाता है तो सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। जियो परिवार की एक मुखिया का बेटा जियो न्यू से कहता है कि अपने आप को मूर्ख मत बनाओ, तुम्हारे लेवल बहुत कम है। जियो यान उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ऊपर स्टेज पर आ जाता है जहाँ टू स्तंभ पर अपनी लेवल को चेक करने के लिए हाथ रखता है, मगर उसका टू स्तंभ केवल तीसरे लेवल पर होता है जो बहुत कम था। इसीलिए सभी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि बचपन में उसे जीनियस कहा जाता है। उसकी पावर बचपन में ही तीसरे लेवल पर पहुंच गई थी और 11 साल की उम्र में उसने 10 डूची स्तर को पार कर लिया था, मगर 3 साल पहले से उसकी पावर कम होने लग गई थी। इसीलिए स्टूडेंट बातें करते हैं कि वास्तव में अपने परिवार के लिए निकम्मा लड़का है। जॉर्निंग कहता है कि अगर तुम कबीले के मुखिया के बेटे नहीं होते तो तुम्हें बहुत समय पहले ही अपने परिवार से निकाल दिया जाता। फिर अब टेस्ट के लिए जो मई नाम की लड़की को बुलाया जाता है। जोयान उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे नफरत करती हो, मगर वो कोई जवाब नहीं देती। जो शम की वजह से मुंह नीचे करके वहाँ से जाने लगता है। तभी और जियो जूनर आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ कर कह दिए कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। जूनर को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, इसीलिए जियोयान को कह दिए कि तुम मेरा इंतजार करना। ये कह कर वो अपना लेवल चेक करने चली जाती है। वो जब अपनी लेवल चेक करती है तो उसका लेवल 9 होता है जो बहुत ज्यादा था। इससे सभी हैरान रह जाते हैं और सब उसे देखने जाते हैं, मगर जियोयान वही खड़ा रहता है और मन ही मन में कहता है कि जूनर में तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ, मगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। तभी बारिश होने लगती है और हमें जियो फैमिली के मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है जहाँ जियाली बेनाम का आदमी जियो परिवार के प्रमुख जान जियो को धमका रहा होता है क्योंकि उनके बाजार को लपना चाहता था। जान जियो जियालीबी को कहते हैं कि तुम हम पर दबाव नहीं डाल सकते, तो जियालीबी हंसने लगता है और कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे है, इसीलिए मैं और एओ पापा मिलकर तुम्हारे बाजार और वुडन सिटी के 2 परिवारों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और बाजार हमेशा अपने हाइस्ट बोली लगाने वाले का होता है और हमारा ऑफर तुम्हारे ऑफर से 3 गुना ज्यादा है, इसीलिए तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। और अगले साल जियो परिवार को क्रो सिटी छोड़नी होगी। इसे जान जियो के पहले और दूसरे हरदर काफी गुस्सा होते हैं जो 2 परिवारों के मुखिया थे और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर जान जियो उन्हें रोक लेता है और जिया लिबी को एक कार्ड दिखाकर बताता है कि मेरे बेटे जियोयान की शादी का प्रपोजल है। तो इसे जिया लिबी हैरान रह जाता है। जियोली का साथी एओबा कहता है कि जियोयान तो वही है जिसने 11 साल की उम्र में 10 डूची स्तर को पार कर लिया। जिया लिबी जब वो वेडिंग कार्ड पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जियोयान की शादी नालन येंडेन के साथ होने वाली है, तो इससे वो शॉक हो जाता है। एओबा कहता है कि शादी का प्रस्ताव कब जारी हुआ, हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। जान बता दे कि बस एक छोटी सी बात थी, इसीलिए इसे पब्लिक करना जरूरी नहीं था। एओबा जिया लिबी को बताता है कि यूलेन सेक्टर पावरफुल लोगों से भरा हुआ है, भले वो शहर से बाहर हो पर वो अपनी रिश्तेदारी की वजह से जियो परिवार की मदद जरूर करेंगे। और नालन जो लड़की है वो यान डिपार्टमेंट के हेड यूलेन की फेवरेट स्टूडेंट है जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जान कहते हैं कि अब तुम हमारे सभी बाजारों पर कब्जा नहीं कर पाओगे और वो हंसने लगते हैं। जियाली भी उसे वापस उखाड़ देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, मगर तभी वहाँ मिस नालन अपने साथियों के साथ आ जाती है और उन्हें कहती है कि मैं यहाँ आपको बधाई देने आई हूँ और उन्हें चुकर प्रणाम करती है। तो नालन से कहते हैं कि तुम्हें ना विनर होने की कोई जरूरत नहीं है, हम जल्दी एक परिवार बन जाएंगे। नालन उन्हें अपने साथ लाया हुआ कलेक्टिंग बिल दिखाती है और कहती है कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ, मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। इससे सब हैरान रह जाते हैं। नालन उन्हें बताती है कि इस बिल की मदद से आसानी से डू फाइटर अपनी लेवल अप कर सकते हैं क्योंकि ये बिल क्यू एनर्जी को कंप्रेस करके अपने
अपनी बॉडी में दाखिल करने की क्षमता देती है, मगर इसमें फेल होने की काफी संभावना है। और अगर कोई इसमें फेल होता है तो इसकी लेवल 8 से 9 स्तर नीचे गिर जाती है। इसीलिए ये पिल केवल 9 स्तर के लोगों के लिए ही काम करती है और उनके लेवल को अप करती है। जान उसे कहते हैं कि तुम्हें मुझे ऐसा उपहार देने की जरूरत नहीं थी। नालन उन्हें बता दिए कि मैं सच्चाई छिपाना नहीं चाहती। मैं जान गई हूँ कि पिछले 3 साल से जोयान का लेवल काफी नीचे चला गया है, इसीलिए मैं किसी ऐसा आदमी से शादी नहीं कर सकती जो किसी जमाने में जीनियस रहा हो। मैं शादी का ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हूँ। जान हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस कॉन्टिनेंट में किसी चुनाव को बाधित करना इतना आसान नहीं होता। नालन कहती है कि बेशक मैं ये जानती हूँ, इसीलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए ये कलेक्टिंग पिल आपको दे रही हूँ। जान जियो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट के हेड यूलेन इससे सहमत नहीं होंगे। नालन कहती है कि मैंने सेक्शन लीडर यूलेन से अनुमति प्राप्त कर ली है। क्यों नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करूं जिसकी लेवल मुझसे काफी कम हो, और अभी आपका बेटा एक हरे हुए लड़के के अलावा और कुछ नहीं है, इसीलिए अब आपके पास इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। तभी नालन के साथियों में से एक आगे आता है और उससे अनिश्चार डू ग्रैंड मास्टर जी में बदल जाता है, जो यूने सेट का ग्रैंड मास्टर था। यह देखकर जान नालन से कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि क्या मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं। नालन कहती है कि भले ही आप अपनी तलवार निकाल कर हमसे मुकाबला करें, मगर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं सगाई तोड़ना चाहती हूँ। तभी जोयान जूनियर के साथ वहाँ जाता है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि नालन वहाँ आ गई है और जूनियर ने जोयान को इस बारे में बताया था। जोयान ऐसे कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना चाहता हूँ और कहता है कि अगर शादी कैंसिल हुई तो एक कॉन्टिनेंट में हमारी बहुत बदनामी होगी और पीढ़ियों तक हमारा परिवार शर्मिंदा रहेगा। जोयान नालन के पास जाता है तो उसे कहती है कि क्या तुम ही जोयान हो, तो कहता है कि क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता। नालन कहती है कि चाहे तुम कितने भी हैंडसम क्यों ना हो, पर तुम बेकार हो। मुझे तुम्हें देखकर बहुत दुख होता है, इसीलिए मैं तुम्हें इस शादी को तोड़ने पर 10 कलेक्शन पीस दे सकती हूँ। साथ ही तुम यूलेन सेक्शन में भी ट्रेनिंग ले सकते हो। सभी से चौंक जाते हैं। जान जियो के साथी एर्डो ने कहते हैं कि अगर हम 3 क्यू पीस लेते हैं तो हमारा जियो परिवार और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और वो बाजार भी हमारे हाथ से नहीं जाएंगे जिन्हें हमने खो दिया है। दूसरा इंटरव्यू ने कहता है कि अगर जियोयान यूलेन सेक्शन में ट्रेनिंग करेगा तो खोई हुई पावर को भी रिकवर कर सकता है। जैले भी कहता है कि श्रीमती नालन बहुत उदास है, भले उसने सगाई को रद्द करके मेरी मदद की, मगर अब जियो परिवार ने इसका समर्थन खो दिया है, इसीलिए सभी बाजार जल्दी हमारे होंगे। जियोयान उसे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी उत्तेजित नहीं होना चाहिए और नालन से कहता है कि मैंने फैसला किया है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। नालन हैरान रह जाती है और वो गुस्से में से कहती है कि तुम ऐसा कहकर दोनों पक्षों को चोट पहुंचाइए। अब जी भी गुस्से में अपने पावर को एक कर लेता है, तो उसे रोकने के लिए जान जियो भी रेजलोइन पावर को एक कर लेते हैं, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और वो दोनों लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मगर नालन जी को रोक लेती है और जान से कहती है कि हम इसे दूसरे तरीके से हल करेंगे। मैं जियो परिवार को 3 साल देती हूँ। 3 साल बाद जियोलेन यूलेन वार्ड में आ सकता है और मुझसे लड़ सकता है, और अगर ये हार गया तो हमारी शादी नहीं होगी और ये सगाई टूट जाएगी, और अगर तुम जीत गए तो तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। फर्स्ट ईयर कहता है कि उचित नहीं है। कोई मुल्क भी जानता है कि जियोयान की शक्ति के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं है कि और तुम्हें 3 साल के अभ्यास के बाद हरा सके। सेकंड ईयर जान से कहता है कि हमारे जियो परिवार के लिए बस एक देरी होगी। 3 साल बाद जियोली भी वापस हमारे बाजार को अपना चाहेगा। नालन उन्हें कहती है कि मेरा सबसे अच्छा ऑफर है जो मैं आपको दे सकती हूँ, और वो जियोयान से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। जियोयान भी उसकी शर्त को स्वीकार कर लेता है। तभी और जूनर भी आ जाती है, जिसे देखकर जी को अजीब लगता है। नालन कहती है कि अब हमारी बाद में मुलाकात होगी। जियोली भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि इस ईयर एग्रीमेंट की वजह से कुछ नहीं कर सकता था। नालन भी वहाँ से चली जाती है और वो जाते जाते जियोयान को कहती है कि मुकाबले के लिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जियोयान कहता है कि तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कर रही हो क्योंकि मैं कमजोर हूँ। सभी लोग वहाँ से
चले जाते हैं। जोयान काफी परेशान होता है और उससे बाहर आता है। जान जियो के साथी एर्डो ने कहते हैं कि जोयान आगे आने वाली समस्याओं को नहीं जानता। 3 ईयर एग्रीमेंट करके उसने सिर्फ अपने मौत में देरी की है। जोयान वहाँ से जाने लगता है। जूनर उसे रुकने को कहती है मगर वो नहीं रुकता और वहाँ से भाग जाता है। तो जूनर उसके पीछे जाती है। जान को उसकी फिक्र होती है। जोयान दौड़ता हुआ एक घर के पीछे आकर रुकता है। तभी और जूनर भी आ जाती है। जोर से समझाने की कोशिश करती है मगर उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वो निराश होकर आगे बढ़ रहा था मगर तभी रास्ते में जॉर्निंग अपने साथियों के साथ उसे रोक लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी राह देख रहा था। जोयान वहाँ से जाने लगता है मगर उसे जाने नहीं देते। जॉर्निंग कहता है कि तुम्हें तो बहुत बड़ा जीनियस कहा जाता था मगर तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम सभी सीबी से चुप है क्योंकि तुम्हारे पिता कबीले के मुखिया है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। आज तुम्हारे फैसले की वजह से जो परिवार को नुकसान हुआ क्योंकि अगर तुम सही फैसला लेते तो आज हमारे पास 3 क्यू कलेक्टिंग बिल होती। और तुमने कभी सोचा है कि इन 3 सालों में हमारे जियो परिवार का क्या होगा? मुझे नहीं लगता है कि तुम वास्तव में मिस नालन से लड़ सकते हो। जोयान उसे कहता है कि तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मेरे के बेटे होने की वजह से वो कलेक्टिंग बिल हासिल कर सकते थे। अगर मैंने शादी का प्रस्ताव रद्द कर दिया होता। जॉर्निंग इससे परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम दिखाना चाहते हो कि तुम नालन येंडेन के साथ लड़ सकते हो तो तुम्हें अभी कोशिश करनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे हरा सकते हो। जोयान गुस्से में उस पर हमला करता है मगर उसे कुछ नहीं होता और अपने हमले से उसे दूर कर देता है जिससे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। जॉर्निंग कहता है कि तुम्हारे पास बस इतनी पावर है। तभी वहाँ जूनर भी आने लगती है। जोयान अपनी पावर को वापस से एक्टिवेट करके जॉर्निंग पर हमला करने जाता है मगर वो भी अपने